मेरा नाम पप्पू कुमार सिन्हा है। मैं पोवाखाली में रहता हूँ और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए स्थानीय पत्रकार का काम करता हूँ। हुआ यूँ कि कल सवेरे मैं एक पोस्ट डाला था ग्रुप में, लोकल ग्रुप में, कि अवैध खनन जारी है और समय और तरीका बदल दिया गया है। होता है कि इसके कुछ ही देर बाद, घंटे बाद, एक गाड़ी पकड़ी जाती है। वो गाड़ी बाद में पता चलता है कि स्थानीय धर्मेंद्र राय पोवाखाली थाना का चौकीदार है, उसका भाई का है। बात वहीं ख़त्म हो जाती है। इससे पहले भी ऐसा गाड़ी उड़ी पकड़ा है, लेकिन उसी बात को लेके आज मुझे सवेरे अहमद हुसैन लल्लू मुखिया, जो नगर पंचायत पोवाखाली का मुख्य पार्षद प्रतिनिधि है, वो सवेरे हमको फ़ोन किया कि तुम ये खबर क्यों चलाए, हाँ, जिसके वजह से दरोगा पिटा गया, ये है वो है, हैन है तेन है, अकरम बकरम। उसके बाद तुम साइडे रहना, हैन तैन, तुमको खबर नहीं। मैं खबर नहीं चलाए थे, उससे रिस्पेक्ट से बात की कि एक पोस्ट डाले थे हम। तो वैसे भी तो वो भी कुछ 1 महीना के पहले खनन को लेके अपना बयान दिया कि रोड जाम कर देंगे, खनन हो रहा है, थाना के आगे से जा रहा है। उसके बाद 2-4 गाड़ी पकड़ी, तब कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरा पोस्ट से गाड़ी वाले पकड़ा गया, इसी बात को लेके हमको वो ताना मारने लगा। फिर आधे घंटे तकरीबन कुछ ही देर बाद शहनशाह नाम से लड़का जो है उससे फ़ोन करवाया। शहनशाह बोला, आओ लल्लू मुखिया है, आओ ना, शंकर दुकान में चाय पीते हैं। शंकर दुकान में मैं गया कि चलिए भाई आपसी बात है, नहीं जाना चाहता था, फिर गया, बोला आओ चाय पी लेते हैं। गए, तब तक लल्लू मुखिया हमको बोला, हाय हेलो हुआ कि ये सब काम क्यों करते हो, ऐसा है वैसा है, अकरम बकरम। उसके बाद गला टाइट से तरफ पकड़ने लगा। उस समय हमको थोड़ा अनुभव हुआ, उसके तरफ तो देखते हैं तो उसको तो दूसरा दुनिया में जैसे वैसे मुँह हाथ घल्टा हुआ। उसके बाद क्या किया, एक थप्पड़ जोर से मार दिया। जोर से मार दिया तो हम हाथ झटक के, ये क्या गलत कर रहे हैं आप मेरे साथ, आप हाथ क्यों उठाए, तुम बोले गाड़ी वाले क्यों पकड़ाए। तो अगर यदि हम एक गाड़ी पकड़वाए सपोज दैट, तो आप हमको हाथ उठाएं, तो उस हिसाब से आप कितना गाड़ी पकड़वाए हैं, तो उस हिसाब से आपको क्या सज़ा होना चाहिए था। हैन है तैन है, अकरम है बकरम है। बाद में उसको बुलाता है, उसका धर्मेंद्र चौकीदार का बेटा, बड़ा बेटा था। उसके बाद धर्मेंद्र चौकीदार का भाई जोगिंदर था। जोगिंदर को बोलता है, लाओ एमडी लाओ, इसको मुंह में दो, वीडियो बनाओ। हालांकि वो लोग नहीं किया। उसके बाद मारपीट का पूरा प्लान ऐसे करके दबा के, जो फिर कमर से पता नहीं क्या वो निकाल रहा है ना क्या, वो हमसे जब ये मूड में है कुछ भी कर देगा। फिर ऐसी स्थिति में हमने क्या किया, फिर थोड़ा गाल उल हंसता है, उसके बाद जूता खोल के हम दौड़ गए ताकि पिछल के गिरे ना, सही से भाग सके। क्योंकि वहाँ तो जो भी देख रहा है ना तो कुछ बोल रहा है ना तो कुछ छुटा रहा है। हम उसको मारे, वो हमको मारे, अब मान पीट में तो आगे बढ़ने से बहुत बात हो जाएगा। तो अब हमारा यही कहना है कि ऐसे स्थिति में और लोगों का क्या हाल होगा। आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, उनके ऊपर कौन कौन केस है और क्या क्या केस है, यह तो जग जाहिर है। किस तरह का है, किस विचार का है, वो भी जग जाहिर है। इस संबंध में मैं पोवाखाली थाना में गया केस करने। केस किया, आवेदन दिया। उसके बाद थोड़ी देर में देखते ये भी आ गया। ये आने के बाद वहाँ बैठ के कमेंट करना शुरू, मार देंगे, ये कर देंगे, हैन कर देंगे, तेन कर देंगे। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि फोन कर, ये बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। कुछ सफाई कर्मी को और कुछ लोगों को लेके आ गया, बोलता इस पे बोले जाति सूचक केस लगाओ, ऐसे तैसे। आप थाना का टाइमिंग के अनुसार उस 8-9 बजे से लेके 11-12 बजे के बीच में चेक किया जाए, क्यों लेके गया था ये सब आदमी। अच्छा ठीक है, जातिवाचक केस लगा देगा, हम अपना न्याय नहीं मांग सकते हैं, आप दूसरे के लिए हम पर हाथ उठा सकते हैं क्या। इसका बैठ के कोई गप था। आप जो मर्जी करते हैं, जो मर्जी बेचते हैं, जो मर्जी खाते हैं, जो मर्जी करवाते हैं, जिसको संरक्षण देते हैं, सब जायज है, लोग कुछ ना कर सके। तो फिर ऐसा ही बात है तो आपका दारू का गाड़ी क्यों पकड़ा था। गाड़ी भर के मुख्य पार्षद लिखा हुआ था, पकड़ा था ना, सब कुछ देखा ना। हालांकि सही से जांच नहीं हुआ, आज भी उस गाड़ी का सही से जांच हो जाएगा तो, लेकिन किंतु उसी में जाएगा। तो यही कहना है कि हमको इंसाफ चाहिए। जान से मारने का धमकी दिया है, अब तो हम कभी मरेंगे ही। दूसरे का गाड़ी के लिए हमको जब चाटा मार सकता है सार्वजनिक तौर पे, केस मुकदमा से उसको डर नहीं, तो कहने का मतलब अब जो हम केस कर दिए तो गोली मारने का तो धमकी दे दिया है, किसी समय मार देगा। इस प्रशासन से हमको यही सुरक्षा का मांग है, क्या करता है देखते हैं। मैं माननीय किशनगंज एसपी साहब संतोष कुमार साहब से न्याय का भीख मांगता हूँ, गुजारिश करता हूँ, आरजू लगा रखा हूँ
कि शायद हमको इंसाफ मिलेगा। दूसरे के बात पे वो सार्वजनिक रूप में हमको चाटा मारा, जान से मारने का कोशिश किया एक तरह से। उसके बाद जान से मारने का धमकी भी दिया। एमडी हुआ, दारू रख के किसी समय फंसा देने का कोशिश करने को लेके कहा। तो अब मेरा क्या हाल होगा? मुझे न्याय दिया जाए।